जब राहुल गांधी जी रायबरेली, अमेठी, वायनाड चुनाव जीतते हैं तब तो उनको सारा तंत्र बड़ा सही लगता है, और जब वो हरियाणा चुनाव हार जाते सारा तंत्र खराब लगता है। राहुल गांधी जी की सरकारें, जो पिछली सरकारें रही, क्या वो तंत्र के माध्यम से, बैलेट पेपर के चोरी करके माध्यम से चुनाव जीतते थे? राजीव गांधी जी के ऊपर तो उनके क्या कार्यकर्ता FIR हुआ जब वो चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली और अमेठी में, कि बैलेट पेपर लेके भागते थे और उसमें पानी डाल देते थे। दिक्कत क्या है कि ये वैसे स्टूडेंट है कि साल भर तो मेहनत करेंगे नहीं, जब पेपर में फेल हो जाएंगे तो कहेंगे एग्जामिनर ने कॉपी गलत चेक किया, प्रश्न बड़े कठिन आ गए, उसके बाद में सारे आरोप यूनिवर्सिटी के ऊपर मढ़ देते हैं। अरे भैया, पढ़ाई करो, मेहनत करो। ये है कि राहुल गांधी का हार का मार्च शुरू हो चुका है। झारखंड अब हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे। राइट, मैं वहां पर तक जाऊंगा, उस शो में जाऊंगा, लेकिन आतिफ रजा, आतिफ हसन साहब ने एक बड़ी बात, जोरदार बात कही। बोले कि, और यही बात लगभग महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने भी कही, समाजवादी पार्टी ने भी कही, आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता खड़े उन्होंने भी यही बात कही कि आत्मचिंतन नहीं किया तो गड़बड़ है। तो सबको करना है, उसमें एक जरूर थोड़ी ना कि यही कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, वो सबको करना है, सबको जीना है, सबको सबके अधिकार क्षेत्र में। मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, उसके बाद मैं आता हूं जी। देखिए, ये जो चुनाव हरियाणा का हुआ, खासकर हरियाणा का, प्रतीक भाई, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जीती कम है और कांग्रेस पार्टी हारी ज्यादा है। ये भी देखिए, एक नया विश्लेषण आ गया। ये आम आदमी पार्टी में आ गया, ऑफकोर्स आई विल गिव यू, ये एक नई चीज। बोले बीजेपी जीती कम है, मैंने बोलना तो है ना, प्रवक्ता है ये, यही आर्ट है, यही कला है। समझिए आप लोग कितने बड़े वाले हैं। देखो, ये समझने की कोशिश करिए जय श्री राम कि आप लोग कितने बड़े वाले हैं। क्या इन्होंने कहा कि ये समझिए कि बीजेपी जीती कम है, बीजेपी जीती कम है, कांग्रेस हारी ज्यादा है। आप समझिए कितने बड़े वाले हैं आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सचिन। किसको, गर्लफ्रेंड को मिला रहे हो कि माता जी को? भैया हैं तो जरूर बताओ, भैया जी को बताओ जी। नाउ यू प्लीज कंप्लीट, मैं आया। प्रतीक भाई, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का और बदलाव के लिए वोट किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पहलवान हो। कांग्रेस पार्टी का जो अति आत्मविश्वास था, उन्होंने इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग थे, चाहे वो समाजवादी, वो कल्पना करिए। नाउ यू आर, अब आप प्रेशर बना रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, मैं समझ गया। भाई, प्रेशर की बात नहीं है, आज रिजल्ट देख लिए, ये पहली बार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की फाइट 1-1 हुई है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, चाहे आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे 1-1 फाइट हुई है। आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वहां पे अलायंस पार्टनर लड़ा और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हो गए। आपने देखे लोकसभा चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे देखिए किस तरीके से हुआ। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम कोई करता है तो इंडिया गठबंधन करता है। कांग्रेस पार्टी को लगा, उसका आत्मविश्वास जो था, उनको लगा हम जीत जाएंगे। यहाँ पे ये है कि वहां की जनता अपनी पार्टी ना खड़ी करें क्या? वहां प्रतीक भाई 90 फीट थे, 5, 2, 4, 5 दे देते। अब ये जो दिल का दर्द है, चाचा सुन रहे हो ना? अरे बोलते तो मेरी जान, सुन रहे हैं? कहां से, कौन जिला है? मिर्जापुर। जय हो मां। वो जो दिल का दर्द है ना, वो धीरे धीरे अब आ रहा है। बोले अरे 5-6 दे तो दिए होते, वो एक को नहीं देने को तैयार थे आप लोग। तो ये है और ये गठबंधन, और ये तब है जब निगोशिएशन लंबा चला, कई राउंड चला जी। 3 नहीं 4 लो। आम आदमी, देखो भाई, आ रहे हैं आतिफ रजा। आम आदमी पार्टी कोई सत्ता में जाने के लिए पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने की पार्टी है। प्रतीक भाई, हरियाणा में जाने की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कुफाफन था, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, जो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार था, उसको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात कर रही थी। आम आदमी, आप कल्पना करिए प्रतीक भाई, ये सारे आपके सामने लोग बैठे हैं, जनता है। आप कल्पना करिए, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी इकट्ठे चुनाव की तैयारी कराते, इकट्ठे प्रचार करते, भारतीय जनता पार्टी का औकात थी। व्यवस्था में आ गया। अरे क्या हो गया? पहले तो, हाँ जी भाई साहब बताइए। पहले तो जय मां वैष्णो देवी। थैंक यू भैया, थैंक यू। जितना पंजाब इन्होंने लूटा है, इन्होंने, आम आदमी पार्टी जो बोल रहे हैं कि हम आम लोग हैं, पंजाब को लूट लूट के इन्होंने जो गाड़ियां हैं वो 1 से 10 कर ली हैं। शादियां इनकी जब सरकार बनी तब जाके इन्होंने करी है। अरे नहीं,
ना, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई, इफ आई कैन गिव यू टाइम। आपको अगर बोलना है तो मैं आपको टाइम दे सकता हूं, मैं बाद में किसी को भी दूंगा, पहले आपको टाइम। प्रतीक भाई, जनता जनार्दन है, कुछ भी बोल सकती है, मुझे कुछ उसमें भी नहीं देखो जाना। भाई, देखो एक बात देखिए माँ, एक बात ध्यान रखिए, विनम्रता बहुत बड़ी चीज है और विनम्रता कोई किसी को कहीं तक पहुंचा सकती है, तो विनम्र जी। मेरा अपना कहना है कि मैं हरियाणा की जनता को भी, और पहली बार हुआ है कि सबसे कम समय में कोई राजनीतिक पार्टी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, सबसे कम समय में 5 राज्यों के विधानसभाओं में अपनी उपस्थिति हम लोगों ने दर्ज कराया। मुझे लगता है मुझे अपने नेता पे और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे फक्र है, गर्व है। जी रुको एक मिनट, अरे रुको, हाँ। एक बात आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया कि जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, कांग्रेस 99 सीट जीतती है, उसमें 53 से ज्यादा सीटें, चाहे आप उत्तर प्रदेश लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, केरला लीजिए, कहीं भी लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने सहयोगी के बल पे जीतती है। तो ये कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस में अपना कोई दम नहीं है। ये ऐसे आपने ऐसे पकड़ा कान और ये घुमा पकड़ रहे थे कान जी। अरे आज तो गजब विश्लेषण हो रहा है। ये एक जना ऐसे कान पकड़ा, बीजेपी वाले ने सीधा कान पकड़ लिया, बोले 53 सीटें, 99 में 53 सीटें कांग्रेस को तब मिली जब वो गठबंधन के साथ थी। और आम आदमी पार्टी ने कहा अरे भाई गठबंधन कर लेते तो 99 तो आई थी ना, तो हरियाणा भी आ सकता, आपको आई विल गिव अ चांस। जी सारे लोग बैठेंगे, जी बोलिए गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस इसलिए नहीं हारी कि वो भाई बैठेंगे सारे लोग जी। बीजेपी इसलिए जीती। बात यह है कि बीजेपी के पास एक रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े कार्यकर्ताओं की रेगुलर टीम है, 16,500 मीटिंग हुई है 4 महीनों में अनुषंगिक संगठनों की, और एक 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की मीटिंग हुई है। जगह जगह जाके बताया है हिंदुओं को इकट्ठा होना है और अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये मैसेज इलेक्शन वाले दिन मोदी जी महाराष्ट्र से देते हैं और जनता में मैसेज जाता है। जातिवाद से माहौल बदलकर धर्म पे चला जाता है, जाहिर है वोट भाजपा को चला जाता है। तो कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ता है ही नहीं। गुप्ता जी मैं आपकी बुद्धि पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये आपका अपना विश्लेषण है और किसी का भी अगर आपने अपने रुको, और कोई मेहमान को आप अगर बुलाएं और वो कहे और पहले आप कहें कि मेहमान से तारुफ कराते हैं, फिर मेहमान बोले तो फिर उसके मतलब मेहमान ही है, वो आपने बुलाया है। जम्मू कश्मीर में क्या हो गया था, जो वहां जब वोट मुसलमानों ने दे दिया बीजेपी को, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ है? तो ऐसा विश्लेषण ना करिए, बिल्कुल। नो आई वोंट गिव यू चांस। अब आप बैठेंगे, आई वोंट गिव यू। मुसलमानों ने वोट दिया जम्मू कश्मीर में बीजेपी को, तो क्यों दिया, तो क्यों कह रहे हैं आप? नो, अरे आप घबरा जाना करिए, आगे आ जाइए। नमस्ते, कैसी हैं आप? हैं? आपको देख के और अच्छे हो गए। बस अच्छा, मुझे कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है मेरा। मम्मी का सपना पूरा हो गया। आज मैं आई थी नसीबी आई थी तो मैंने कहा ये आवाज सुनी, कहती वो प्रतीक भैया वही हल्ला मचा रहे हैं। आपके सिवा और हल्ला मचा कौन सकता है? नहीं मैं हल्ला नहीं मचाता। और नहीं, आप बहुत पते की बात करते हैं। और देखिए मैं ये कह रहा था, लड़ते ही रहते हैं। देखिए मम्मी जी मैं ये कह रहा था कि गुप्ता जी बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है, वो हिंदुओं की बात कर रहे थे, कोई बुराई नहीं है। जब लोग डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं, कोई ना कोई बांटने की बात कर रहा है, कोई धर्म में बांट रहा है, कोई जाति में बांट रहा है, कोई कह रहा है सर्वे होना चाहिए, तो उन्होंने भी एक विश्लेषण रखा। मुझे उस पर बात नहीं, मैं उस पर कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में कई सीटें ऐसी हैं और श्रीनगर वैली की बात कर रहा हूं जिसमें मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। नहीं कर रहा हूं, मैं सहमत हूं हाँ? आपकी बात से, मैं सहमत हूं आपकी बात से। उत्तर प्रदेश